हाँ तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है जर्नल एंट्रीज ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि बाय बैक ऑफ शेयर जो है उसके लिए कौन कौन सी रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब है अपने अंशों का वापसी करे। तो इससे आप समझ जाओगे कि बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है। बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब है जब कंपनी बाजार में अपने ही अंशों को वापस खरीद लेती है, उसका क्रय कर लेती है, तो हम उसको बोलते हैं अपने अंशों का वापसी क्रय। तो ये जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी धारा 68 के अनुसार ये बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। ये है अंशों की वापसी क्रय से आशय कंपनी द्वारा मुक्त संचय, प्रतिभूति, प्रीमियम संचय अथवा किसी भी प्रकार के नए अंशों या ऋण पत्रों से प्राप्त धनराशि में से स्वयं अपने अंशों के क्रय करने से है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने कोई नए शेयर जो है वो इशू करके पैसा प्राप्त करती है, या ऋण पत्र इशू करके उनसे धन प्राप्त करती है, या फिर उसके बाद जो फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका उपयोग करके जब कंपनी अपने ही अंशों को बाजार से खरीद लेती है तो उसको हम बोलते हैं अंशों का वापसी क्रय, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो अब ये जो इसके बारे में डिटेल है, डिटेल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, अब हम इसको जर्नल एंट्री करते हैं, और ये जो जर्नल प्रविष्टियाँ करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। ये भी आपको क्या है, कई बार क्वेश्चन जो है आपका थ्योरी में पूछा जाता है। थ्योरी में यही पूछ लिया जाता है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स के साथ संबंधित जो रोजनामचा प्रविष्टियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपने इसका मीनिंग बताना होता है बाय बैक ऑफ शेयर का। ठीक है, और इसके लिए जो शर्तें होती हैं वो बतानी होती हैं। उसके बाद आपने ये जो रोजनामचा प्रविष्टियाँ हैं ये आपने करके दिखा देनी है। तो सबसे पहली प्रविष्टि हमारे पास क्या है, जो ट्रांजैक्शन है वो है व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर बाय बैक ऑफ आउन शेयर्स। जब अपने अंश खरीदने के लिए कंपनी क्या करती है, जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उनको बेचती है, तो उसमें एंट्री क्या होती है, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि जो धनराशि प्राप्त होगी उसके लिए सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो ये लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो उसके कारण अगर कोई लॉस हो जाती है तो उसको हमने यहाँ पे लिख देना सरप्लस अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये जो इन्वेस्टमेंट सेल की है उसकी वैल्यू लिख देनी है आपने। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और उसको बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है अगर उनको बेचने से अगर कोई लाभ हुआ है तो उसको हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बाय बैक पर्पज। अब ये जो अंशों का आपने क्या करना है, वापसी क्रय करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऋण पत्र या फिर किसी और सिक्योरिटी को, ठीक है, आप इशू करते हो तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो धन प्राप्त होगा। टू डिबेंचर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट, जो आपने इशू किया है, डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर लिख दो, या फिर कोई और सिक्योरिटी इशू की है तो आपने उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम पे इशू की गई है तो आपने उसका प्रीमियम की जो राशि है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बॉट बैक। ये जो शेयर वापस खरीदे गए हैं उनको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, वो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसमें अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है या फ्री रिजर्व रखा गया है तो उसको आप डेबिट करोगे। टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और शेयर होल्डर अकाउंट के खाते में कितना लिखोगे, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है वो। ठीक है, उसके बाद है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बायबैक शेयर। अब ये जो शेयर वापस खरीदे गए हैं अब उसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आएगी वो है
फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बोट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ठीक है, ये जो शेयर हैं वो फ्री रिजर्व में से जब खरीदे गए हैं, ठीक है, तो उसकी अमाउंट जो है, जो नॉमिनल वैल्यू है, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, किसमें, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। यानी कि फ्री रिजर्व को आपने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, वो करोगे फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद है फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इन बायबैक ऑफ शेयर। अब शेयर जो हैं, जो अंश हैं, उनका आपने वापसी क्रय किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो खर्च आया है, जो व्यय किए गए हैं, उसके लिए एंट्री क्या करोगे आप, वो एंट्री बनेगी बाय बैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री जो लास्ट है, वो है फॉर ट्रांसफर ऑफ बाय बैक एक्सपेंसेस। ये जो अंशों को वापसी क्रय किया था, ठीक है, उस पर जो एक्सपेंसेस हुए थे, व्यय हुए थे, उनको ट्रांसफ़र करना है आपने। तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, वो एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बाय बैक एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये एंट्रीज आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे तो आपको इन एंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रांजैक्शन है, इनके लिए जो आप जनरल एंट्री करते हो उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी।